देखिए, आज एक पत्नी जो अपने पति को यहाँ तक पहुँचाई, देखिए चाचा रो रहे हैं। आज इनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि पत्नी वो को ऐसा काम कर गई हैं। इनके नौकरी लगवाने में 100% उन्हीं का योगदान है, क्योंकि अगर वो पत्नी सपोर्ट नहीं करती तो वो आज ये इस जगह पे नहीं पहुँचे होते, इस मुकाम पे नहीं पहुँचे होते। ना इस मुकाम पर कभी तो नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाते। वैसा पत्नी मिली, हम उस मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन हम जो हमारा कर्तव्य बना हम नहीं पूरा कर सके उनके साथ। नहीं पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे जब तक सांसें रहेंगी। वो तो सांस सही करेंगे, जब तक सांस रहेगा तब नहीं भूल पाएंगे। भूलने की बात ही नहीं है। हम तो आरजू करते हैं, भगवान से कहते हैं कि वो कभी भगवान जन्म दे हमको, तो इनका पति हमको बनाकर जन्म दे। 7 जन्म का दो लोग कहता है, अब 7 जन्म सही में होता है कि नहीं होता। दूसरा जन्म है तब पति पत्नी के रूप में हम तो यहाँ पूजा करते थे, हे बम महादेव जी कि पति पत्नी के एक बार मौका हमको दीजिए, पति पत्नी का रूप में हम फिर से जन्म ले और ये कर्ज हम पत्नी का चुका सके। कितना उम्र है आपका? 62 चल रहा है। 62 की उम्र है? 62 है। अच्छा, तो कितने लाख की लागत से मूर्ति बनवाए हैं, स्मारक बनवाए हैं? 65 लाख से ऊपर लगा है इसको बनाने में। देखिए, चाचा का उम्र 62 साल हुआ कि अपनी पत्नी की प्रतिमा बनवाए हैं और ये बहुत सुंदर खूबसूरत स्मारक बनवाए हैं, जिनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा पति हो। और देखिए, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को किस तरह से पति होकर निभा रहे हैं और 7 जन्म 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि हाँ कोई थे बालकृष्ण राम जी जिन्होंने चमत्कार किया। और कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसा रिश्ता को नहीं मानते हैं, कलंकित भी कर देते हैं। लेकिन देखिए, आज वही व्यक्ति जो जिनका नौकरी लग जाने के बाद भी अपनी पत्नी की याद में इस तरह से बिलखते हैं, इस तरह से रोते हैं, दिन रात फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। अच्छा, क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का शारदा देवी नाम था। शारदा शारदा देवी, जी हाँ। अच्छा, कितना बाल बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या क्या कठिनाई आई 65 लाख की लागत से जो मंदिर आपने बनवाया? कठिनाई कौन सी का हुआ? कठिनाई किसी चीज़ का न हो। पैसा मिला था, बैंक में था, जब जरूरत पड़ता निकालते थे, सामान मटेरियल लाते थे, जन्मति मजदूर को राजमिस्त्री को देते थे। दूसरा कठिनाई कुछ नहीं हुआ। ऐसा डिजाइन मन में कैसे आया? मन में डिजाइन हम अचानक मन में आया तो 2-4 गो लड़का सा होता है कि गूगल पर सर्च करता है, तो कहा लोग से गूगल पर सर्च करवाइए, से दिखाई देगा तो उस तरह बनवाइएगा। तो 285 को बताया पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन अति छत टाइप का था, उसमें छत टाइप का था। कौन चारों ओर से था, हेती चुके बना हुआ था, चारों ओर से ओपन था, मूर्ति बैठाया हुआ था, कहीं ऊपर से छत नहीं था। तो अचानक एक वो मूर्ति अति आया, फोटो आया, तो उसको दिए मिस्त्री को बनाने के लिए। तो मिस्त्री से हर बार कहते थे विश्वकर्मा जी से, विश्वकर्मा जी मिस्त्री जी के दिमाग में ऐसा बस जाए, उनका हाथ में कला दे दो कि अच्छा से अच्छा ही मंदिर बन जाए। और कल्पना मेरा सही उतरा। वो जो फोटो लाए थे वो नहीं बना, उससे सुपर कहीं 100 गुना अच्छा हमारे समझ से वो बेचारा बनाया। हम उससे कहते हैं कि अब इस तरह बना दीजिएगा, तो न से चचा दूसरा कटिंग हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, सेम डिजाइन हमसे अब नहीं बनेगा। उस समय कल्पना था। जैसे आप देखते हैं कि अति लिखा जाता है कथी पर, उपन्यास। उपन्यास लोग पढ़ता है तो कल्पना पर लिखा जाता है, कोई देखता उसको नहीं है। तो कल्पना करके उसने बनाया था, इसलिए कहा कि हमसे वो अब दोबारा ये चाहेंगे तो इस तरह नहीं बनेगा। इसमें जरूर अंतर हो जाएगा। जरूर अंतर हो जाएगा। हम ही बनाए हैं, हम ही से अंतर हो जाएगा। कारीगर बोल रहे थे? कारीगर बोल रहे थे कि हम ही पूछ दिए कि इस तरह बना दीजिएगा, दूसरा कि नहीं सर नहीं बनेगा, कि इसमें अंतर हो जाएगा, 4 आने का अंतर, 8 आने का अंतर हो जाएगा, अब सेम नहीं बनेगा। जब पहली बार सोचे होंगे तो बहुत सारा कठिनाई परेशानी हुई होंगी, घर में भी लोग बोले होंगे ये चाचा क्या करने जा रहे हैं? ना, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। सब हंस करके यहाँ पंडित को बुलाया, जैसे घर का नेव दिलवाया जाता है, यहाँ नेव पड़ा, सब कुछ पड़ा, सब लोग था, मोर मिठाई बांटा गया। इसमें किसी का, बहुत सारे लोग तो इतना पैसे खर्चा नहीं करेंगे, बोलेंगे कि व्यर्थ हो गया। हाँ, कहने के लिए तो लोग कहता है, सामने में कोई न कहता। आप सुने थे ऐसा पूरे बिहार में या चंपारण में? ना, हम इस तरह तो नहीं सुने थे। अब आपको बताइए कि 285 को सर्च किया गया था, लेकिन 285 में छत था, गुम्बज 2 मंजिला नहीं था। हमें 2 मंजिले के अलावा गुम्बज वाला बनाया जो 65 फीट ऊंचा है। 65 फीट ऊंचा। देखिए, 65 लाख की लागत से 65 फीट ऊंचा 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने निर्माण कराया है। और देखिए ये प्रतिमा दिखिए। अच्छा, यही चित्र था आपकी पत्नी का? सेम, इसमें आधो 1% दूसरा नहीं, गलत नहीं, सेम यही चेहरा था, सेम एकदम चेहरा। हम इसके आगे कुछ नहीं है।
हम इसके नौकरानी जैसा लगते थे, नौकर जैसा लगते थे। हम होतियारी रहते थे, ट्रेन पर चढ़ाने आते थे, साथी संगति हंसता सगो तू तो सेवक लेकर रही रहा बनिहार लगा। हमके लिए होता है, भगवान का गिफ्ट देन होता है। किसी की पत्नी खूबसूरत मिलती है तो उसका कभी पति उसका गुरु मिल जाता है, तो लिखा होता है वही से होता है, लिखा हुआ उस तरह का मिले। देख सकते हैं, ये कहानी सुनकर आप भी अचंभित हो जाते होंगे, लेकिन ये हकीकत है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बालकिशुन राम अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय शारदा देवी जी का जन्म हुआ था 15/11/1968 को, और 30/3/2022 को इनका मृत्यु हो गया। यानी लगभग 54 साल की उम्र में इनका देहांत हो चुका है। देखिए, और इनका उम्र 62 वर्ष है। बाकी आप लोग देखिए, और इनको लेकर क्या राय है जरूर बताइए और शेयर कीजिए।